ये स्लाइड आपको मिल सकती है प्रैक्टिकल में, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये स्लाइड हो सकता है। इसमें आपको क्या देखना होगा, इसमें वो छोटे वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, छोटा वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप जानते होंगे। छोटे वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस वाले को आप देखेंगे। सारी बढ़ जाती स्लाइड में आप क्या कर सकते हैं, क्या लिखना है इसमें। तो इसमें लिखना है कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टुला है। तो लिखेंगे इट इज स्लाइड ऑफ ब्लास्टुला। दूसरा लिख सकते हैं इट डेवलप्स फ्रॉम मारुला। ये मारुला से डेवलप होता है। इट हैज ट्रोफोब्लास्ट। इट हैज ट्रोफोब्लास्ट दैट secrete HCG। ये हार्मोन सिक्रीट करता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है, इट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। इट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट जो है ब्लास्टोसील कैप्टी, ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट ब्लास्टोसील कैप्टी। फिलहाल इसमें जो लिखा है वही लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट ब्लास्टोमियर्स आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। आउटर ट्रोफोब्लास्ट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। बस इतना लिखिए। माउरा डेवलप इनटू ब्लास्टुला। ये 4 पॉइंट लिख जाइए बस। इसमें ये 4 पॉइंट लिखिए। फिर ये स्लाइड मिलेगा आपको।
तो इसको समझिए ऊपर नीचे करके कैसे इसको करना है, क्या क्या लिखना है इसमें। ये भी स्लाइड आपको मिल सकती है। इट इज पिस्टल शोइंग पॉलन जर्मिनेशन, ये मिलेगा तो ये लिखेंगे ये पिस्टिल है, पॉलन जर्मिनेशन शो कर रहा है। और नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन में डिसेंड ओवर स्टिग्मा, या पॉलन ग्रेन प्रेजेंट ओवर स्टिग्मा, ऑल पॉलन ग्रेन डू नॉट जर्मिनेट, ओनली कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज जर्मिनेट, ये पढ़ ले सकते हैं। दिस इज एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग पॉलन जर्मिनेशन, ये लिखना है। और नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट ओवर स्टिग्मा, ये लिखेंगे। ऑल पॉलन ग्रेन डू नॉट जर्मिनेट, ये लिखेंगे। ओनली कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीशीज जर्मिनेट। अब जर्मिनेशन के लिए आवश्यक क्या है? पॉलन ग्रेन पिक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्टिग्मा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? पॉलन ट्यूब ग्रो कीमोट्रॉपिकली, तो ये डायग्राम बना देंगे, 2 मिनट में करना है। पेडिग्री चार्ट मिलेगा। पेडिग्री चार्ट में क्या होगा? पेडिग्री चार्ट बना बना मिलेगा। कैसे बना बना मिलेगा? ऐसे करके एक तरफ सर्किल, एक तरफ स्क्वायर, ये लाइन नहीं रहेगी, यहां से वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब इसमें जो है ये गर्ल चाइल्ड हो गई, सन हो गया, ये गर्ल चाइल्ड हो गई। अगर इसमें से केवल एक सेक्स प्रभावित होता है तो पहले कहेंगे दिस इज पेडिग्री चार्ट, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन ट्रेट, ये लिखेंगे। इट इज carried आउट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन ट्रेट को जानने के लिए करते हैं हम। इफ traits आर expressed फर्स्ट इन ऑफस्प्रिंग, नॉट एक्सप्रेस्ड इन पेरेंट, पेरेंट में नहीं है, ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो रहा है, देन ट्रेट विल बी रिसेसिव नेचर। ये जो हमने बनाया है ये रिसेसिव नेचर का है। एक डायग्राम बना देंगे। इफ ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन एनी पेरेंट एज वेल इन ऑफस्प्रिंग, तो एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। उसमें हमने एक पेरेंट में अफेक्टेड दिखा दिया और एनी ऑफ, तो दोनों में है ये। इफ ट्रेट्स आर प्रेजेंट any parent as well as offspring, then it will be dominant। तो ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया, ये रिसेसिव ट्रेट हो गया, इतना लिख देंगे, टाइम हो जाएगा। इफ ओनली वन सेक्स इज अफेक्टेड, अब इसमें एक ही सेक्स अफेक्ट हो रहा है तो इट विल बी सेक्स लिंक्ड।
तो ये पेडिग्री चार्ट में आप लिखेंगे, लिखना सीख जाइए। दिस इज पेडिग्री चार्ट लिखेंगे। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट लिखेंगे। इट इज कैरिड आउट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट। इफ इट इज एक्सप्रेस्ड फर्स्ट इन ऑफ स्प्रिंग, केवल ऑफस्प्रिंग में पहले एक्सप्रेस हो रहा है, नॉट इन पेरेंट, देन इट विल बी रिसेसिव इन नेचर, रिसेसिव होगा। इफ इट इज प्रेजेंट इन पेरेंट एज वेल एक्सप्रेस इन ऑफस्प्रिंग आल्सो, ये डोमिनेंट होगा। इफ ओनली वन सेक्स इज अफेक्टेड, देन सेक्स लिंक्ड होगा। बोथ सेक्स अफेक्टेड, ये भी अफेक्ट हो जाए तो वो ऑटोसोमल होगा। ये स्लाइड आपको मिल सकती है इसके बाद। अब देखिए ये आपको स्लाइड मिल सकता है ऐसा। इसमें आप क्या लिखेंगे? फ्लावर अडॉप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, फ्लावर अडॉप्टेड फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। क्यों ऐसा है? फ्लावर इज ब्राइट इन कलर, फ्लावर इज लार्ज इन साइज, फ्लावर हैव सेंट, महक है इसमें, इट हैज नेक्टर, 4-5 पॉइंट लिख देंगे। तो फ्लावर अडॉप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, 4-5 पॉइंट में आप लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें लग रहा है ना जी। फ्लावर अडॉप्टेड फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट लिख देंगे। ऊपर अपन लिखे ही है, फ्लावर इज ब्राइट कलर्ड, लार्ज इन साइज, फ्लावर हैव सेंट, फ्लावर्स हैव नेक्टर। डायग्राम नहीं बनाना है, 2 मिनट में करना है। अब इसमें ये आपको मिल सकता है रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल मिल सकता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है पहली बात, तो इट इज रूट नोड्यूल, एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो इट इज रूट नोड्यूल, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। इट शोज symbiotic relationship, symbiotic relationship शो कर रहा है ये। इट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन, यहाँ लिखा हुआ लिख सकते हैं। इट इज ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, इस एसोसिएशन को अलग नहीं कर सकते, ऑब्लिगेटरी है। इट इज एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया as well as root of leguminous plant, ये पॉइंट लिख सकते हैं। इट शोज इंटरेक्शन बिटवीन
बैक्टीरिया राइजोबियम एंड रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट, इसमें बोथ पॉइंट गेट बेनिफिटेड। एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों पॉइंट बेनिफिटेड होते हैं, ये ध्यान देना है इसमें। ये आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्लाइड मिलेगी। इस स्लाइड में कुछ दिखेगा नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको करना भी नहीं है। बस लिख देंगे इट इज अ पैरासिटिक प्रोटोजोन। पैरासिटिक प्रोटोजोन पहला पॉइंट लिखेंगे। स्लाइड में आपको केवल डॉट 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 दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे गोले दिखेंगे स्लाइड में, तो समझिएगा कि प्लाज्मोडियम है। केवल वो गोले, ये और बड़ा किया जाएगा तो ये गोला आरबीसी दिखाई देगा ये। तो इट इज पैरासिटिक प्रोटोजोन। इसका नाम क्या है? इट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फिर इसमें लिखेंगे स्पोरोजोइट्स आर सीन। स्पोरोजोइट ब्लड में मिलता है। स्पोरोजोइट्स आर सीन। स्पोरोजोइट कैसा होता है? स्पिंडल सेप्ट होता है, दिखा देंगे ऐसे। ये स्पोरोजोइट है, यहाँ न्यूक्लियस है। ये स्पोरोजोइट कहाँ अटैक करते हैं? स्पोरोजोइट अटैक ओवर लीवर सेल। इतना ही लिख देंगे। इसमें हाई फीवर आता है एट रेगुलर इंटरवल, लिखेंगे सिम्टम में मलेरिया के। विथ एक्यूट चील, ठंडक आती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे पैरासिटिक प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, स्पोरोजोइट्स दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में पाए कहाँ जाते हैं? इट इज फाउंड इन सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इनका स्थान जो है सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। लेकिन अगर कोई मॉस्किटो बाइट करती है तो उसके सलाइवा पोर किए जाते हैं, पहले डाले जाते हैं आदमी में, उसी सलाइवा में स्पोरोजोइट्स होंगे। तो ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है, इनका नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। स्पोरोजोइट्स आर सीन इन ब्लड, दे आर फाउंड इन salivary gland of female anopheles mosquito। ये स्पोरोजोइट क्या करता है? इट अटैक ओवर लीवर सेल। सिम्टम क्या होगा? हाई फीवर होगा एट रेगुलर इंटरवल, एक्यूट चिलनेस। इतना 4-5 पॉइंट लिख देंगे, काफी है। इतना 4-5 पॉइंट लिख देंगे, काफी है। फिर एक स्लाइड बढ़ सकती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। इस स्लाइड में क्या देखेंगे आप?
ये मोनोजोनिक एंडोपैरासाइट है। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, या पहला पॉइंट समझ लिख सकते हैं, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है। कैसे दिखेगा ये आपके उसमें? ऐसे गुच्छे के रूप में दिखेगा ये। कई एंटीमीबा एक साथ दिखेंगे। अगर क्लस्टर में अंगूर जैसा दिखता है हल्का हल्का हल्का, तो समझिएगा यही है। तो दिस इज पैरासिटिक प्रोटोजोन। नाम इसका लिखेंगे एंट अमीबा। हिस्टोलिटिका। क्या काम करता है? इट काजेज अमीबिक डिसेंट्री। इट इज मोनोजेनिक पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। केवल एक होस्ट इसका है। सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन है, लूज मोशन है। इट इज फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये बहुत बड़ी बात इसमें लिखना है। तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, एंटामीबा हिस्टोरिटिका इसका नाम है। मोनोजेनिक एंडोपैरासाइट है। इट काजेज अमीबिक डिसेंट्री। एब्डोमिनल पेन होगा, लूज मोशन होगा, एंड इट इज फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप जो लिखें। इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, ट्रोपोजोइट एंड मान्यूटा। बड़ा वाला ट्रोपोजोइट होता है, छोटा वाला मान्यूटा होता है। तो ट्रोपोजोइट अटैक ओवर म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। ट्रोपोजोइट अटैक ओवर म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। ये लाइकेन आपको मिलेगा। लाइकेन कैसा होता है? तो अगर आपको कुछ या तो ग्रीन कलर का ऐसे ऐसे क्रस्टोस, या ग्रे कलर का दिखाई दे, तो वो लाइकेन है। तो इट इज लाइकेन। इट इज डुअल ऑर्गेनिज्म, दो चीज से मिलकर बना हुआ है। दो चीज कौन है? एल्गी एंड फंगी। इट ग्रो ऑन बैरन रॉक, एकदम रंगी राख पर। ये एक प्रकार का पॉजिटिव इंटरेक्शन है, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन है। और ये ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। फंगस पार्ट absorbs water and provide protection। इसका जो बाहर की कवरिंग है वो फंगस की बनी होती है। ये प्रोटेक्शन देता है
और वाटर एब्जॉर्ब करता है। और भीतर का पार्ट इसमें अलगा होता है। ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। स्पेशली साइनोबैक्टीरिया होते हैं, एल्गी। इतना लिख देंगे। तो ये डुअल ऑर्गेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ फंगी, algae and fungi. It grow over barren rock. It has positive interaction, इसको हम नाम देते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। इट इज ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। बोथ पार्टनर गेट बेनिफिटेड। फंगस बाहर का पार्ट बनाता है, प्रोटेक्शन करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। कुछ पॉइंट तो लिखेंगे ही आप। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन में ये मिलेगा आपको। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन क्या है? जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम कंट्रोल पॉलिनेशन कहते हैं। तो इट शोज कंट्रोल पॉलिनेशन। क्या क्या उसमें लिख सकते हैं हम कंट्रोल पॉलिनेशन में? क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं सेलेक्टेड फीमेल फ्लावर। पहले हम दो पेरेंट चुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट टू पेरेंट, मेल एंड फीमेल। फिर फीमेल फ्लावर में हम वी रिमूव एंथर, इमेस्कुलेशन कहेंगे उसको। वी रिमूव एंथर इन अर्ली बर्ड स्टेज। तो स्टेमन इज रिमूव्ड वेरी अर्ली स्टेज। और किस फ्लावर में सेलेक्टेड फीमेल फ्लावर्स आर इमेस्कुलेटेड। तो लिखेंगे इसमें सेलेक्टेड फीमेल फ्लावर्स आर इमेस्कुलेटेड। अब मेल इसका पार्ट हट गया। देन बैगिंग इज डन। बैगिंग में क्या करते हैं? जो पिस्टिल होती है उसको एक पॉलिथीन बैग से ढक देते हैं। तो बैगिंग इज डन इन फीमेल फ्लावर आफ्टर इमेस्कुलेशन। उसके बाद लिखेंगे बैगिंग में करते क्या है। ज्यादा नहीं लिखना, उसी को केवल उलट फेर करके लिखना है। फिर as when this female flower is matured, we remove bag and dust pollen grain collected from male parent। इतना लिख देंगे। फिर समझ जाइए, ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन की स्लाइड है। फॉर पॉलिनेशन पेरेंट्स आर सेलेक्टेड लिखेंगे पहले। पॉलिनेशन के लिए पहला काम होता है
ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन है तो लिखा ही हुआ वहां उस पे, ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन है। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, पेरेंट्स आर सेलेक्टेड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फीमेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स आर इमैस्कुलेटेड। फीमेल फ्लावर का इमैस्कुलेशन करेंगे, कैसे? आगे लिखेंगे बाई कटिंग, बाई रिमूविंग स्टेमन, स्टेमन को रिमूव कर देंगे। इसके बाद अब जो पिस्टिल, स्टेमन रिमूव हो गया, पिस्टिल बचा, देन बैगिंग इज डन। इसके बाद लिखेंगे बैगिंग इज डन। आफ्टर इमैस्कुलेशन बैगिंग इज डन। अब बैगिंग में क्या करेंगे? कवर पिस्टिल विथ पॉलिथीन बैग। अब इसमें ये पॉलिथीन बैग आ गई, कवर्ड हो गया। अब इसके बाद इस बैग को रिमूव करेंगे। वी रिमूव बैग एंड डस्ट pollen grain of the parent plant। इतना लिखेंगे। फिर ये आपको होमोलोगस ऑर्गन दिखेगा। इसमें थॉर्न्स एंड टेंडल्स आर द होमोलोगस ऑर्गन्स। थॉर्न किसका है? बोगनवेलिया का है। टेंडल किसका है? कुर्बिट का है। दे हैव डिफरेंट फंक्शन बट हैव सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन, इस लीफ के एक्सिल से निकल रहा वो भी, लीफ के एक्सिल से निकल रहा ये भी। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्चुअली बड का मॉडिफिकेशन है। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। होमोलोगस और दे आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की एग्जाम्पल नहीं है, लिखेंगे हैव कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। इतना पॉइंट लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। लिखना होगा लेकिन तो बार बार दोहरा लीजिए। एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस का उल्टा हो गया एनालोगस। ये सभी विंग्स है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बैट हैव सेम फंक्शन। हैव सेम फंक्शन
but different anatomy. Same function, different anatomy. Analogous organ. These are the evidence for convergent evolution. ये जरूर लिखेंगे. Convergent evolution जरूर लिखना है. Similar function लिखना जरूर है. Different internal structure, different origin लिखना जरूरी है. इंसेक्ट में वो इंटेगमेंट्री आउटग्रोथ है. बर्ड्स में फोलिम का मॉडिफिकेशन है. फेदर से कवर्ड है. बैट में इंटेगमेंट सपोर्ट करता है फाइलेंजेस के बीच. स्किन का सपोर्ट है. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है ये. तो ये मिलेगा आपको. ये मिलेगा. ये डाइवर्जेंट का है, वो कन्वर्जेंट का एग्जांपल है. कंट्रोल पॉलिनेशन मिलेगा जिसमें हम पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं. सेलेक्टेड फीमेल का इमैस्कुलेशन करते हैं, स्टेमन रिमूव करते हैं. इसके बाद बैगिंग करेंगे. बैगिंग के दौरान उसको पिस्टल को पॉलिथीन बैग से कवर कर देंगे. इसके बाद बैग हटाएंगे और मेल पैरेंट के स्टेमन को पॉलिनेशन पर डस्ट कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे. ये लाइकेन का है. इसमें डुअल ऑर्गेनिज्म है, एल्गी एंड फंगी. ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है, फाउंड ऑन बैरन रॉक. ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है. ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, जिसको हम ऑब्लिगेट का मतलब अलग नहीं कर सकते. अलग करेंगे तो दोनों की डेथ हो जाएगी. ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है. बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड. फंगस एब्जॉर्ब वाटर. एल्गी टेक्स पार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग फूड. ये एंटमीबा है. पैरासिटिक प्रोटोजोन है. मोनोजेनिक है. अमीबिक डिसेंट्री उत्पन्न करता है. एब्डोमिनल पेन होगा, लूज मोशन होगा. अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है. ये प्लाज्मोडियम पैरासिटिक प्रोटोजोन है. इसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं. स्पोरोजोइट मलेरिया काज करता है. इट इज फाउंड इन सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. It attack over liver cell in human. मलेरिया का सिम्टम है हाई फीवर एट रेगुलर इंटरवल विद चिल. स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है. ये एक भी पॉजिटिव इंटरेक्शन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. रूट नोड्यूल है, ये लिखेंगे. इट इज इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट. वही बात, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ऑब्लिगेटरी है. दोनों को फायदा मिलेगा. राइजोबियम जो बैक्टीरिया है फिक्स नाइट्रोजन, और होस्ट प्लांट प्रोवाइड स्पेस एंड फूड फॉर बैक्टीरिया. ये अगर मिला तो कहेंगे ये फ्लावर है व्हिच इज अडॉप्टेड फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. क्यों? ब्राइट इन कलर है, लार्ज इन साइज है, इट हैज सेंट, इट हैज नेक्टर.
पेडिग्री चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पहले तो कहीं पेडिग्री चार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट है। इट इज कैरिड आउट टू स्टडी इनहेरिटेंस इन ह्यूमन की फैमिली हिस्ट्री जान करके ये बनाया जाता है। यदि ऑफस्प्रिंग में ट्रेट दिखाई देता है तो रिसेसिव ट्रेट है, अगर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों में है तो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर एक ही सेक्स में है तो सेक्स लिंक्ड है, अगर दोनों सेक्स में दिख रहा तो ऑटोसोमल है। ये एलएस ऑफ पिस्टिंग शोइंग पॉलिन जनरेशन है, पहला लिखेंगे पॉलिन, सो मेनी पॉलिन आर प्रेजेंट ओवर स्टिग्मा, pollen will germinate which belongs to same species. There will be reaction between stigma and pollen grain. If reaction will be favorable, then pollen grain pick up water and nutrient and develop pollen tube. Pollen tube move towards ovule. इस मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये सबको मिलेगा। It is blastula. It developed from marula. Zona pellucida layer is generally absent. Outermost layer is trophoblast. Trophoblast takes part in formation of placenta. Inner cell mass takes part in formation of embryo. इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा। ये हो गया